नहीं देख पाए बच्चे को। अच्छा, कब्र से कितने दिन बाद निकाला गया था बाबू? 1 महीना बाद। हम्म। 15 तारीख को बाबू का दफन हुआ था और 14 तारीख को फिर निकाला गया। सजा मिलना चाहिए जो हमारे बच्चे को एकदम बेरहमी से मौत दी है, और ऊपर से सजा मेरे बच्चे को कब्र से निकाल के इतनी बड़ी मेरे बच्चे को कितना बड़ा यहाँ पर भी दर्द, फिर 1 महीने के बाद फिर कब्र से खोदा गया। बहुत दुख हुआ सर। यानी भैंस को बेचने के बाद ही पछतावा हुआ होगा सच्चाई आने के बाद। क्या भैंस को डंडा उंडा से मारे वारे? नहीं, हम मारे नहीं, हम बोले हम जानते नहीं है कि आप हमको खुद बोले थे कि हम तो जानते नहीं कि आपसे हुआ है कि नहीं, लेकिन आप ही जानती होंगी। तो वो और रोने लग गई एकदम से। ऐसे भैंस आंसू गिराती थी बराबर? अपन ऐसे दूसरा आगे वाला पैर उठा के ऐसे ऐसे कर रही थी हमारे पैर के नीचे। कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तब भी हम नहीं समझ पाए। हम बोले जा मेरे बच्चे के साथ चाहे गलत किए चाहे अच्छा किया, आप समझिए। हम उनको कुछ नहीं बोले, सरापे उरापे नहीं भैंस को कुछ। लेकिन बिक गई। अभी एक पछतावा है कि काश अगर होती जो है, क्योंकि बच्चा भी चला गया और एक निर्दोष भैंस को जो है सजा भी मिल गई। यानी कि यहाँ से बेचना भी तो उसको जो है छुड़ा दिया गया घर, उसको भी सजा मिली। उसके बच्चे को भी छुड़ा गया, बेचारी उसी का बच्चे थी। अच्छा, उसको भी माँ से अलग। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले में है और यहाँ पर एक मासूम बच्चा जो आप देख रहे हैं कि जो फोटो में जो मुस्कुराने वाला बच्चा है, एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा, इसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से। आप लोगों ने देखा कि जौनपुर में अनुराग का गला तो तलवार से काटा गया था एक बार में, लेकिन यहाँ पर इस मासूम बच्चे का जो है ब्लेड से, यानी जिससे लोग दाढ़ी बनाते हैं, जिससे बाल काटा जाता है, जिससे नाखून काटना मुसीबत का काम होता अगर धार ना हो, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चे का गर्दन कितने बेरहमी से और कितने समय में कटा होगा। ये जो नन्हा मुन्ना सा बच्चा, इस बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। आइए थोड़ा हम जो है यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो पास पड़ोस के लोग, जो बच्चे की दादी चाची लगती हैं, सबके दिल में एक दर्द है और सबके दिल में एक बहुत बड़ा जो है कसक है। क्या लगती है बाबू की? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। ये प्रिया जो है घर पे आती जाती थी बराबर? हाँ, ज्यादा रहनी पहले घर पे, उनों के घर पे, हमरो घर। आपके भी घर आती जाती? हाँ, बराबर आ जात रहनी है। टीवी भी देखा तो नहीं बैठ कर। आपको क्या लग रहा है जैसे प्रिया ने क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? अब का चली का भेल की इतना बड़ा इंजाम मत पाओ कुछ क्यों के ना पता चला। अब लड़का के बाप के फसावल जाता, लड़का की याद पर कई इतना छोटा बड़ा बच्चा था। जी, यही तो लोगों को दर्द है कि मासूम बच्चा क्या बिगाड़ा था। वही आवाज पहले उठाई होती तो सब समझ गए होते कि हाँ उसके साथ गलत कर रहे हैं। जी। अब लड़का को मार के सब सच्चाई आई है, तो अब लड़का के बाप को फंसा रही है, तो ये तो न्याय नहीं अन्याय कर रही है। एक तो आपके बच्चे को छीना, हमारे आपके बच्चे पति को भी। अब हमारे पति को भी सोच रही कि उनके भी छीन ली। आइए हम उस घटना स्थल पे चलना चाहेंगे, थोड़ा सा वहां दिखा दीजिए जहां पर बच्चे को मार करके जो है वो फेंकी थी, क्योंकि जो है ये मामला जो है कहीं दूर नहीं, और उस बच्चे को जो है मासूम बच्चे को यहीं पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आइए हम थोड़ा चलते हैं उस घटना स्थल पर जहां बच्चे को, जिस सार में यानी कि लोगों को ये शक था कि बच्चे को, जी ये आपका घर है, ये उस बच्चे का जो है नन्हे मुन्ने बच्चे का घर है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, और इधर पीछे जो है उस बच्चे को मार करके हुआ था। जब बाद में बच्चे को फेंक गया, वो 3-4 दिन के बाद यहाँ पर्दा लगा हुआ है। अच्छा, पहले पर्दा नहीं था? नहीं, यहीं से बच्चा अच्छा, को ये ईंट था जो है। अच्छा, बच्चा यहीं पर था? जी, यहीं फेंका हुआ था। यहाँ भैंस थी, वो भैंस भी बेचारी ऐसे मारे गोड़ के नीचे अपनी मुड़ी कई के ऐसे ऐसे रो रही थी, एकदम रोते वो बिचाई। अच्छा, जो भैंस थी वो रो रही थी? बहुत रो रही थी। हम जितना रो रहे थे उतना भैंस रो रही थी। सब मान गए थे, तब विश्वास सबको भी हो गया कि भैंस इतनी बड़ी गलती करके रो ना सकती, ऐसे से मुड़ी डुला रही थी। अच्छा, ऐसे मुड़ी वो ना कर रही थी? ना कर रही थी, लेकिन तब भी सब समझ नहीं पाए इतना। जब जूता ये घर के पीछे मिला, यहाँ मुक्की है ये घर, यही घर में
वहाँ जूता पड़ा हुआ मिला। समझिए कि एक अनबोलता जानवर जो है, जिसमें अपने गुनाह को छुपाने के लिए जो है यहीं से बगल में, ये तो पर्दा बाद में लगा, यहीं से उस बच्चे को यहाँ पर फेंका जाता है। तो भैंस यहीं पर बांधी जाती थी। जी तो क्या जो है, जब ये घटना घटी तो उस भैंस को आप लोगों ने बेच दिया? जी हम्म। सब भैंस को कोस रहे थे, ताना मार रहे थे, तो भैंस बहुत रो रही थी। सब बोले कि अब उसकी माँ वहां सामने भैंस को देखेगी हम्म। तो यही याद रहेगा कि इसका बच्चा यहीं खपस के मर गया, इसी वजह से बेच गया। इसी वजह से आप लोगों ने भैंस जी को बेच दिया? जी हमारे पटीदार बेच दिए, हमारे पटीदार का जमीन है। अच्छा अच्छा। यही भैंस गोरू बांधते हैं, वहाँ हम्म। जमीन लेके घर बनाए हैं, रहते हैं। अच्छा, कितना दिन हो गया था घटना को तब जा करके जो तीन पता चार चला? दिन हुआ तीन चार था दिन के बाद पता जी। चला? तीन अच्छा, चार भैंस को दिन उसी हुआ दिन? तो वो जूता मिला, हम्म। मतलब कि 7-8 दिन बाद वो खुद अपने मुंह से बताई। अच्छा, 7-8 दिन के बाद। हाँ हम्म। अच्छा, ये भी तो बहुत बड़ा लोगों के मन में सवाल खड़ा होता भैंस कि तीसरे दूसरे दिन बिचा गई। हम्म, और वो भैंस रोती रही, रोते गई। ऐसे वो सर हिलाती थी कि हमने जी कुछ नहीं किया है। जी हम्म। समझिए, जो लोग कहते हैं कि जानवर जो है कुछ नहीं समझते, लेकिन एक अनबोलता जानवर, उसको भी इतना ज्ञान था कि वो जानवर जो है मूड़ी बराबर जो है हिला रहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जब लेकिन जूता उसकी मिल गया खून से लथपथ तो और विश्वास हो गया कि भैंस भी गवाही दे रही थी कि हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। हम्म। तो इसी जगह पर जो है, जब भी यहाँ पर, क्योंकि बगल में ही घर है, जब भी यहाँ पर आती होंगी तो बाबू का जो है चेहरा याद आता जी। ये पहले बताया इसकी हम भैंस। यहाँ देखबे नहीं की कि बाबू पड़ा हुआ, तो सब ले दे के भागे वहाँ। बाद में मालूम पड़ा बाबू यहीं पड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। हमें तो देखने ही नहीं मिला, ना हमारी सास को देखने दिए, ना हमें देखने दिए। हम्म। हम लोग नहीं देख पाए बच्चे को। अच्छा, कब्र से कितने दिन बाद निकाला गया था बाबू? 1 महीना बाद। हम्म। 15 तारीख को बाबू का दफन हुआ था और 14 तारीख को फिर भी सजा मिलना चाहिए। जो हमारे बच्चे को एकदम बेरहमी से मौत दी है, और ऊपर से सजा मेरे बच्चे को कब्र से निकाल के इतनी बड़ी जी। मेरे बच्चे को कितना बड़ा यहाँ पर भी दर्द, फिर 1 महीने के बाद फिर कब्र से खोदा गया। बहुत दुख हुआ सर। निकालने के बाद बच्चा कब्र से कैसा दिखा? बॉडी तो लगभग सड़ गई रही होगी। नहीं, एकदम सेफ था। एकदम सेफ था बच्चा? सेफ बच्चा था, बस ये गले पे सड़न टाइप हो रही थी, जहाँ कटा हुआ था पानी की जगह पे बच्चा गड़ा हुआ था। और बच्चा सड़ा नहीं था जो है? नहीं। क्योंकि सबके मन में यही सवाल था कि बच्चा सड़ गया होगा। सबके मन में यही था कि 1 महीने बाद खोदा जा रहा है, बच्चा एकदम हड्डी बच्चा होगा, छोटा बच्चा था, क्या बच्चा गल गया होगा। लेकिन बच्चे को जब निकाला गया वैसे ही पड़ा हुआ था बच्चा। इसका मतलब कि वो बच्चा भी जो है इस इंतजार में था कि हमको न्याय मिल जाए, हमारी माँ को पता चल जाए कि हमें मारा कौन है। हमारे बच्चे को यही इंसाफ मिलना था, इसी वजह से हमारा बच्चा भी नहीं कुछ। कम से कम धरती मैया ने जो है आपके बच्चे को सुरक्षित रखा था कि कम से कम इस सच्चाई आ जाए। क्योंकि वो बच्चे की जो आत्मा होगी वह भी तो ये सोच रही होगी कि हमारी माँ को सच्चाई पता चल जाए कि भैंस ने मारा है या किसी और ने मारा। यानी भैंस को बेचने के बाद ही पछतावा हुआ होगा सच्चाई आने के बाद। क्या भैंस को डंडा उंडा से मारे वारे? नहीं, हम मारे नहीं, हम बोले हम जानते नहीं है कि आप उनको खुद बोले थे कि हम तो जानते नहीं कि आपसे हुआ है कि नहीं, लेकिन आप ही जानती होंगी। तो वो और रोने लग गई एकदम से। ऐसे भैंस आंखें आंसू गिराती थी बराबर? अपन ऐसे दूसरे आगे वाला पैर उठा के ऐसे ऐसे कर रही थी हमारे पैर के नीचे। कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तब भी हम नहीं समझ पाए। हम बोले जा, मेरे बच्चे के साथ चाहे गलत किए चाहे अच्छा किया, आप समझिए। हम उनको कुछ नहीं बोले, सरापे उरापे नहीं भैंस को कुछ। लेकिन बिक गई, अभी एक पछतावा है कि काश अगर होती जो है, क्योंकि बच्चा भी चला गया और एक निर्दोष भैंस को जो है सजा भी मिल गई। यानी कि यहाँ से बेचना भी तो उसको जो है छुड़ा दिया गया घर, उसको भी सजा मिल गई। उसके बच्चे को भी छोड़ा गया, बेचारी उसी का बच्चे। अच्छा, उसको भी माँ से अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से देखिए, जो है घटनाएं तो इंसान करता है, लेकिन जानवर भी एक सजा पा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। हम इसी घटना स्थल पर हैं और ये परिवार जो है न्याय की मांग कर रहा है। किस तरीके की सजा चाहेंगे? प्रिया को कैसी सजा होनी चाहिए? हम यही चाहेंगे जैसे हमारे बच्चे को तड़पा तड़पा मारी है, वैसे ही तड़प तड़प के वो सजा काटे। दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक मासूम बच्चे के न्याय की गुहार है। एक 3 साल का मासूम बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। आज उनको सजा नहीं मिला तो हमारे बच्चे को आज लिए बगल में किसी के भी बच्चे को ऐसे कर सकती है जी। किसी और बच्चे के भी साथ ऐसा कर सकती। जब वो बच्चे का दर्द नहीं जानी तो किसी और को भी काट देंगी।
यहाँ रहेगी तो जी। अच्छा 21-22 साल की अभी शादी नहीं हुई थी? नहीं, अभी कुंवारी थी। कुंवारी। बच्चे के मतलब बगल में थी, बुआ भी लगती थी। बुआ लगती थी। कोई ऐसा सोचा नहीं था कि बुआ ऐसा कर सकती है। एक बुआ है जो कि बगल में रहने वाली, इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक ये घटना है। एक मासूम बच्चा हम लोगों के बीच में नहीं रहा, वो बच्चा तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा देने के बाद जांच होना चाहिए। जांच में जो भी अपराधी हैं, क्योंकि साथ ही साथ आपके पति को भी इसमें इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारे पति गलत है तो हमारे पति को भी सजा मिलेगी। जी जी, इनका कहना है, देखिए एक माँ जो है जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हमारा पति दोषी पाया जाता है जांच में, हमारे पति को भी सजा होना चाहिए, लेकिन हमारे उस नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।